हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट किया है और हमने बात की कि हम बात करेंगे यहाँ पे सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन कैसे होता है एक्चुअली में। अब हम यहाँ पर बात करने वाले, ठीक है। तो जो यहाँ पर एक एक करके देखेंगे कि सेल डिवीजन कैसे होते हैं। पहले लेक्चर में आपने यहाँ पर कुछ स्पेशल सेल्स के बारे में बात की थी। लेबाइल सेल आपने पढ़ी थी, जैसे स्टेबल सेल्स आपने पढ़ी थी और परमानेंट सेल्स आपने यहाँ। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में यहाँ पर कंप्लीट की थी। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में लास्ट हमारा जो टॉपिक था उसमें हमने क्या बात डिस्कस की थी कि जो सेल डिवीजन होता है, सबसे पहले तो अगर हम ड्यूरेशन देखें तो वो 24 आवर्स का होता है, ठीक है। कितना होता है? 24 घंटे। दूसरी हमने बात की है यहाँ पे, चलिए तो हमने क्या बात की है, हमने बात की है यहाँ पे जो सेल डिवीजन है उसके लिए जो टाइम पीरियड होता है वो 24 घंटे होता है। सेल डिवीजन जो होता है वो 2 चरणों में पूरा होता है। पहले हमने कहा यहाँ पर प्रिपरेशन आती है, सेल डिवीजन से प्रिपरेशन यहाँ पर होती है जिसे इंटरफेज हम कहते हैं, 23 घंटे तक जो यहाँ पर चलती है। एक्चुअल डिवीजन जो होता है जिसे हम एमफेज कहते हैं वो 1 घंटे तक चलता है। तो अगर हम सेल साइकिल को देखें, अगर यहाँ पर सेल साइकिल को देखें, सेल साइकिल को आप ऐसे सर्कल में बताते हैं। अगर हम सेल साइकिल की बात करें तो हमने इंटरफेज और एमफेज पर हमने देखे। इतना जो पार्ट है यहाँ पर, इसमें होता है यहाँ पर, इसे हम कहेंगे एमफेज। क्या कहेंगे? फेज। और बाकी जो रेस्ट पार्ट है इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं? इंटरफेज कहते हैं। तो इसे कलर कर लेते हैं। ये एम फेज है जिसमें एक्चुअल डिवीजन होता है, जो हमने कहा 1 घंटे का जो होता है। ठीक है। और बाकी जो रेस्ट पार्ट यहाँ पर बचता है ये है इंटरफेज। अब इंटरफेज भी अलग अलग यहाँ पर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे हमारे पास आएंगे G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। अब ध्यान से रखिए, अगर हम एम फेज का देखें कि एम फेज जो होता है अगर हम परसेंटेज में डिवाइड करें, एम फेज में जो होता है वो सिर्फ 5% एम फेज होता है पूरी सेल साइकिल का। क्या होता है? 5% एम फेज होता है और रेस्ट जो 95% होता है वो यहाँ पर क्या होगा? इंटरफेज होगा। इससे आपको टाइम से ही पता चल रहा होगा। जब हमने टाइम डिस्कस किया है तो आपको टाइम से ही पता चला होगा यहाँ पर मैक्सिमम जो टाइम होता है या मैक्सिमम जो पार्ट होता है वो इंटरफेज का होता है। क्या क्या होता है इंटरफेज में, क्या क्या इवेंट्स होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस। इंटरफेज को भी अगर हम यहाँ पर डिवाइड करें, ठीक है, ये हमारे पास आता है इंटरफेस अलग अलग पार्ट, जिसमें हमने कहा ये है G1 फेज, ये है S फेज, ये है G2 फेज। ये हमारी सेल साइकिल की क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं।
चलिए, अब यहाँ पर बात क्या हुई है, ध्यान से देखिए। हमने कहा कि ये जो यहाँ पर है परसेंटेज राइट करें, आपने कहा 5% यहाँ पर जो परसेंटेज है एम फेज का वो है, और बाकी जो रेस्ट है, जो पूरा पार्ट मिलाकर के G1 फेज, एस फेज और G2 फेज मिलाकर, और ये क्या होता है 95% होता है, ठीक है 95%। अब ये जो साइकिल है आपने तब भी देखी थी जब आप यहाँ पर फ्रंट स्लाइड आपने देखी थी, चैप्टर का नाम था, और फ्रंट स्लाइड में आपने इस प्रकार की साइकिल देखी। यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जो बेसिक चीजें हैं वो समझते हैं। जैसे कि हमने कहा जब भी सेल डिवाइड करती हैं तो सेल डिवाइड करेगी तो वहां पर क्या आता है, दो चीजें आती हैं, मियोसिस और माइटोसिस। जब हमने बात की है यहाँ पे मियोसिस के बारे में, फॉर एग्जांपल ह्यूमन सेल के बारे में बात करते हैं, ह्यूमन सेल क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। जब सेल डिवाइड करेगी तो एक कंडीशन आएगी कि दूसरी सेल में भी सिर्फ 46 क्रोमोसोम ही होंगे, ठीक है, यह है। और दूसरी कंडीशन क्या आ सकती है कि इस 46 क्रोमोसोम से जो सेल डिवाइड हो रही है उसमें 23 क्रोमोसोम हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन कब आती है, हमने कहा कि अगर हम नॉर्मल सेल की बात करें, अगर हम बात करें कि जो ह्यूमन बॉडी है वो कैसे है, जो मेन बॉडी है यहाँ पर तो वो कैसी है, जैसे जब आपने डिस्कस किया होगा तो हम मेन जैसे प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है, हैप्लॉयड है, ठीक है, ऐसे ही एनिमल बॉडी के बारे में बात होती है। तो हमने कहा अगर हम ह्यूमन बॉडी को देखें तो ह्यूमन बॉडी कैसे है, डिप्लॉयड है। इट मीन्स कि हमारी सारी सेल्स या मैक्सिमम सेल्स जो होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं एक्सेप्ट गैमीट। जब गैमीट बनेगा सिर्फ वो हैप्लॉयड यहाँ पर होता है। तो हमने कहा नॉर्मल जो हमारी सेल होगी उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 चाहिए, ठीक है, जिसे हम 2n यहाँ पर कहेंगे। और सिर्फ जब गैमीट यहाँ पर बनेगा तब ये कंडीशन आएगी यहाँ पर, तो हमने कहा तब n आएगी। तो ये तो गैमीट है, जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तब यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ होंगे। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं नॉर्मल सेल के बारे में, तो नॉर्मल सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कंफ्यूज नहीं करना है, मिक्स नहीं करना है। कि जब हमने गैमेट फॉर्मेशन पढ़ा था तो हमने कहा था कि एक जो सेल यहाँ पर होती है, जो गैमेट होते हैं यहाँ पे, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो गैमेट फॉर्मेशन में जो सेल बनती है, जो गैमेट है, जो सेल है वो हैप्लॉइड होती है। इट मीन्स कि हर सेल का जब डिवीजन होता है तो हर सेल हैप्लॉइड होगी, नहीं ऐसा नहीं होता है, हर सेल हैप्लॉइड नहीं होगी। हमने कहा हमारी जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वो डिप्लॉयड होंगी, उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसा रहेगा, 46 क्रोमोसोम इनमें होने चाहिए। और जब यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होगा सिर्फ तभी वहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होकर के प्लॉइडी हैप्लॉइड हो जाती है गैमेट की। इतना ध्यान रखेंगे कि हम गैमेट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। गैमेट के बारे में कहाँ बात होती है, जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तब आप गैमेट के बारे में बात करते हैं। क्योंकि हम नॉर्मल सेल के बारे में बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे तो हमने क्या बात की है कि इस सेल से सेल अगर बन रहे हैं हमें क्या चाहिए, फॉर्म चाहिए। इस बात से क्या समझे, इस बात से ये समझी कि ये जो का जो कंटेंट है, डीएनए का जो कंसंट्रेशन है उसे डबल करना पड़ेगा। जब वो डबल करेगा तभी तो इक्वल क्रोमोसोम है वहां पे बांट सकेगा। क्रोमोसोम एक्चुअली में क्या है, बेसिक चीजें हैं लेकिन आपको ध्यान में रखनी है। क्रोमोसोम एक्चुअली में क्या है, हमने कहा ये क्या है, डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है। डीएनए में ये हमारे पास क्या आ जाती है, ये हिस्टोन प्रोटीन है। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, क्या हिस्टोन है, हिस्टोन, डीएनए प्लस हिस्टोन और ये डीएनए को हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को हम अभी क्या कहेंगे, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन, आपने कहा ये स्ट्रक्चर जब ऐसे यहाँ पर क्या हो जाता है, अरेंज हो जाता है। और इसमें हमने कहा हिस्टोन प्रोटीन, और इसके साथ साथ क्या आएगी, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। यहाँ पर क्या है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ये जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन, इस स्ट्रक्चर को नॉन हिस्टोन प्रोटीन, अब इसे हम क्या कहेंगे, कॉम्पैक्ट
क्रोमोसोम कहेंगे। ठीक है, जब यहाँ पे सेल डिवीजन होता है तो यहाँ पे आपको क्रोमोसोम इस फॉर्म में दिखाई देते हैं, अदरवाइज जो क्रोमोसोम है वो आपको क्रोमैटिन के, ठीक है, कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम। हमने कहा कि यहाँ पर सेल जब डिवाइड होती है तो यहाँ पे नंबर ऑफ डीएनए जो है, जो कंटेंट है डीएनए का, नंबर ऑफ डीएनए नहीं कहेंगे, कंटेंट है जो डीएनए का, वो यहाँ पे डबल करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये डबल करेगा तभी ये इक्वली 2 सेल में उसे डिवाइड कर पाएगा। ये बातें क्लियर है? यही हमने पढ़ा था। हमने कहा था कि यहाँ पर क्या है, कोई चीज है, जैसे आपने एक रोटी है, अब आपने इस रोटी को जब 2 पार्ट में डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ गए हैं, इस प्रकार से 2 भाग आ गए हैं। आपने कहा इनकी जो क्वांटिटी है वो हाफ हो गई। अगर यहाँ पर जो सेल डिवाइड करेगी और उसका जो डीएनए है वो डबल नहीं होगा तो आपने कहा कि यहाँ पे डीएनए जो है हाफ हाफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा तो नहीं करना, क्योंकि हमें नॉर्मल सेल में 46 क्रोमोसोम चाहिए। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, सेल में सबसे पहले हमने कहा कि जो डीएनए का अमाउंट है वो डबल होगा, और तभी वहां पर जो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो दोनों सेल्स में यहाँ पर आ पाएंगे। और ऐसा हर सेल में होता है, हर सेल जब डिवाइड करती है तो उसमें प्रोटीन का जो अमाउंट है, उसमें जो ऑर्गेनेलीज हैं, उसमें जो डीएनए है, वो क्या होते हैं, रेप्लिकेट होते हैं, अपने नंबर में इंक्रीमेंट करते हैं। यही चीजें हमें क्या पढ़नी है, इंटरफेज में पढ़नी है। तैयारी एक्चुअली में यही हो रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम कहें कि मैं आपको एक आइडिया दूं तो जीवन फेज में क्या होता है, आपने कहा प्रोटीन एस फोर सिंथेसिस, ठीक है, ये आप आइडिया ले लेंगे। इसके अलावा जो ऑर्गेनेली है यहाँ पर उनकी सिंथेसिस होती है। एस फेज में आपने कहा डीएनए जो है वो क्या होता है, रेप्लिकेट होता है, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। जी टू फेज में क्या होता है, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगी, और इसके साथ साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया है और जो प्लास्टिड है उसकी रेप्लिकेशन होगी। R4 रेप्लिकेशन में पूरा नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि और अदर ऑर्गेनेली यहाँ पे क्या हो गई है, रेप्लिकेट, तो माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड यहाँ पे रेप्लिकेट हो रहे हैं। तो जब यहाँ पे इंटरफेस चल रहा है तो एक्चुअली में वहां पर क्या चल रही है, चीजें रेप्लिकेट हो रही हैं, डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, ऑर्गेनेलीज रेप्लिकेट हो रही है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, क्योंकि हमें नई सेल बनानी है तो हमें प्रोटीन की जरूरत होगी, ठीक है। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे प्रिपरेशन कह रहे हैं। एक बार ये जो हमने यहाँ पे क्या बनाया, साइकिल बनाया, चलिए तो जल्दी से डिस्कस करते हैं। हमने कहा यहाँ पे जो इंटरफेस है वो जल्दी से आपका कंप्लीट, हाथ में बुक भी रखेंगे, आपको समझ में आती रहेंगी, और आप जब बुक पढ़ेंगे तो आपको फिर पता रहेगा यहाँ पर क्या चीज। पहले हम फेज के बारे में, जीवन फेज में क्या हुआ, क्या हुआ जीवन फेज में, क्या क्या चीजें, ठीक है सर। पहले हमने प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ पर जो प्रोटीन है, नॉर्मल सेल में जो प्रोटीन है वो तो ठीक है, एक्स्ट्रा प्रोटीन बन रही है। क्यों प्रोटीन बन रही है, क्या हमने कहा था, प्रोटीन बहुत सारे फंक्शन, आपने कहा सेल मेम्ब्रेन जब बन रही थी तब आपने उसमें पढ़ा था, इंटीग्रल प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन है, चैनल्स, और यहाँ पे कैरियर प्रोटीन का काम कर रहे हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस होती है क्योंकि सेल फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन यहाँ पे चाहिए, ठीक है, ये हमें पता है। हाँ, हमने कहा क्या होता है जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है, क्या क्या चेंजेस आते हैं एक्चुअली में, वो हम बात कर रहे हैं। सेल का जो साइज है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, इंक्रीज है, इस प्रकार से लिख रही हूँ, सेल साइज इंक्रीज। हमने कहा यहाँ पे सेल ऑर्गेनिज्म, वो क्या होती है, रेप्लिकेट होती हैं, सेल ऑर्गेनेली रेप्लिकेशन यहाँ पर होती है। 3 इवेंट्स हैं फेज, प्रोटीन बन रही है, जब प्रोटीन बनती है और सेल ऑर्गेनेली भी रेप्लिकेट कर रही है, और इससे क्या है, सेल का जो साइज है वो यहाँ पे बड़ा हो रहा है। अब आते हैं एस फेज। एस फेज में क्या होगा, मैं ये हटा रही हूँ क्योंकि ऐसा समझना पड़ेगा, ये आपने नोट कर लिया होगा, इजी है, मैं फिर से बोल देती हूँ। प्रोटीन सिंथेसिस है, सेल साइज इंक्रीज हो रहा है, और क्या हुआ यहाँ पे, जो सेल ऑर्गेनेली। अब आते हैं एस फेज में। पहला तो हमने कहा डीएनए रेप्लिकेशन, और दूसरा हमने कहा
सेंट्रोसोम रेप्लिकेशन। क्या होता है सेंट्रोसोम? सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि सेंट्रोसोम फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। यानी कि हमने कहा जो सेंट्रोसोम होता है वो सिर्फ चीजें, जो सेंट्रोसोम होता है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाएगा, पादप कोशिका में नहीं पाया। तो ये दो चीजें लिख ली कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। अब अगर हम आए, अभी हमने कहा कि अगर हम कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम डबल स्ट्रैंडेड आपके पास आती है हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन। अगर मैं कहूं कि यहाँ पर क्रोमोसोम में जो प्लॉइडी है वो क्या है, हमने कहा कि अभी हम सिर्फ एक सिंगल क्रोमोसोम का पेयर नहीं ले रहे हैं, सिर्फ सिंगल। अगर मैंने कहा कि यहाँ पे जो प्लॉइडी है यहाँ पे वो कैसी होगी, टू एन होगी। ये ध्यान रखेंगे, ये क्या होगी, टू एन होगी। इस क्रोमोसोम में क्या होता है, रेप्लिकेट का नाम है सेंट्रोमियर। इस क्रोमोसोम में जो चेंज आता है वो डीएनए क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्या करने लगता है कि डीएनए की कॉपी बनाने लगता है। ये बीच में हमारे पास क्या, सेंट्रोमेयर आ गया है। अब यहाँ पर क्या हमने बोला है, ये डीएनए की क्या बनाने लगेगा, कॉपी बना। और ऐसे यहाँ पे क्या बनने लगेगी, प्रकार का स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिए, डीएनए की जब कॉपी बनती है और यहाँ पर आपने कहा कि जो क्रोमोसोम है वो जब रेप्लिकेट होता है, इन दोनों का जो सेंट्रोमेयर है वो एक ही रहेगा। दोनों का जो सेंट्रोमेयर है वो एक ही रहेगा, क्योंकि दोनों का सेंट्रोमेयर एक ही है। हम इसे सिर्फ एक क्रोमोसोम कहें। ये क्या है, अगर मैं इसे लिखूं, क्या है ये, वन क्रोमोसोम है। वन क्रोमोसोम है। अब हमने कहा यहाँ पर जो कॉपी बनी है इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्रोमैटिड। ये जो हमारे पास एक ये इसकी क्या कहेंगे, कॉपी कहेंगे, ठीक है, या इसकी एक साइड कहेंगे, या इसका एक बाजू कहेंगे। हमने कहा इसने क्या कहा है, क्रोमैटिड कहा है, नाम में नहीं कहेंगे। और ये जो एक कॉपी है इसको भी हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिड कहेंगे। ये दोनों एक साइड सब ज्यादा रिलेट आपका। और इसको भी हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिड कहेंगे। क्रोमैटिड, दोनों हमारे पास क्रोमैटिड है। और हमने कहा कि दोनों को मिला करके, दोनों को कंबाइंडली हम क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड। सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है, ध्यान रखिए सेंट्रोमियर दोनों का सेम है। अब पहले मैं चीजें यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करती हूँ, उसके बाद क्या होता है। हमने कहा कुछ टर्म्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, जैसे कि एक और टर्म यहाँ पर आता है जिस क्रोमैटिन का मतलब होता है और डीएनए जब क्या लगे
हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, उसे हम कहेंगे क्रोमैटिन, ठीक है। जब यहाँ पर जो डीएनए है वो ऐसे अरेंज होता है जिसमें हिस्टोन प्रोटीन के साथ साथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी आती है और ऐसे अरेंज रहता है, इसे हम कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम कहेंगे, ठीक है। प्लॉइडी कैसे होगी, यहाँ पे 2n, यहाँ पे प्लॉइडी होगी। हमने कहा एस फेज में क्या हो रहा है, एस फेज है यहाँ पर, एस फेज में हमने कहा डीएनए रेप्लिकेट है, यानी कि डीएनए अपनी कॉपी बनाता है। इस डीएनए ने क्या किया है, अपनी कॉपी बनानी शुरू, अपनी कॉपी बनानी क्या कर दी है, शुरू कर दिया, ठीक है। और इसने अपनी कॉपी तो बनाई है, लेकिन इनका जो सेंट्रोमेयर है, जो सेंटर का जो पॉइंट है, जो सेंट्रोमेयर है, वो दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो ये जो है इसकी कॉपी है, ठीक है, ये इसकी क्या होगी, कॉपी होगी। हमने कहा इस पूरी एक कॉपी को हम क्रोमैटिड कह रहे हैं और इस ओरिजिनल हम क्रोमैटिड कह रहे हैं, दोनों को मिला करके क्रोमैटिड। अब मैं अगर बात करूं इसकी प्लॉइडी कितनी होगी, जो यहाँ पर हमने कहा जो नया क्रोमोसोम बना है या जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है हमारे पास, रेप्लिकेटेड, ठीक है, जो यहाँ पे रेप्लिकेशन के बाद जो क्रोमोसोम बना है और जो एक्चुअल या नॉर्मल क्रोमोसोम था, दोनों में प्लॉइडी का डिफरेंस कितना आएगा, जरा एक बार जल्दी से सोच के बताइए। हम क्या यहाँ पे प्लॉइडी लिखी, तो ध्यान से देखिए, हमने कहा कि प्लॉइडी यहाँ पर क्या होगी, 2n को ध्यान रखना है, यहाँ पर जो प्लॉइडी है वो 2n ही होगी, क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं बढ़ा है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर बढ़ जाता, हमने कहा नॉर्मल, ये नॉर्मल सेल की बात हो रही है, और नॉर्मल सेल में अगर क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाएगा तो 46 से ज्यादा क्रोमोसोम आ जाएंगे, 46 से ज्यादा क्रोमोसोम आ गए तो अपनी एबनॉर्मल। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे डीएनए का जो कंसंट्रेशन कहिए या कंटेंट कहिए वो डबल हुआ है। तो अगर हम डीएनए की बात करें, अगर हम डीएनए के एस्पेक्ट में बात करें, यहाँ पे 2C कंटेंट ऑफ डीएनए, ये आप ध्यान रखेंगे, कंटेंट ऑफ डीएनए या कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए अगर हम कहें, ठीक है। हमने कहा यहाँ पे जो डीएनए है वो 2C है, तो यहाँ पर कितना आएगा, हमने कहा यहाँ पर आएगा 4C, ठीक है। यहाँ पर डीएनए की कंसंट्रेशन में डिफरेंस आएगा, लेकिन जो क्रोमोसोम का नंबर है उसमें डिफरेंस नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या बोला है, डीएनए रेप्लिकेट हो गया है। और ध्यान रखिए सेंट्रोमियर दोनों का क्या है, सेम है, ये चीजें ध्यान रखनी कि सेंट्रोमियर दोनों का सेम है। तो एस फेज में एक काम तो हो गया डीएनए रेप्लिकेशन, दूसरा होता है सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के बारे में हमने कंटिन्यू कर, अभी तक जो चीजें हमने डिस्कस की हैं वो आप लोग घर से देखिए आएंगे, इस सेशन में हम इतना ही करेंगे।